लूलू अपने कमरे की दीवार को तिकोनी यानी ट्रायंगल फ्रेम से सजा रही है। इसकी दीवार पर पहले से एक तिकोनी पेंटिंग है, लेकिन वो एक और का इजाफा करना चाह रही है। वो अब जो फ्रेम लगा रही है वो चाहती है कि उसका साइज बिल्कुल पहले फ्रेम के बराबर हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही है कि इसे कैसे किया जाए। अगर मैं अपनी नई पेंटिंग की तमाम साइड्स पहले वाली पेंटिंग की साइड्स के बराबर रखूं, तो दोनों साइज में बराबर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या लूलू का ये बयान दुरुस्त है? थोड़ा सा वक्त लें और इसके बारे में अपने साथियों से बातचीत करें। ये देखने के लिए कि लूलू ने अपनी दोनों तिकोनी पेंटिंग्स के बराबर होने के बारे में जो बात की है वो दुरुस्त है या नहीं, हमें ये साबित करना होगा कि अगर किसी मुसल्लस यानी ट्रायंगल में तमाम साइडें दूसरी ट्रायंगल की तमाम साइडों के बराबर हों तो ये ट्रायंगल्स आपस में मुतमासिल यानी कॉन्ग्रुएंट होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जिला 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 मौजूए यानी साइड 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 पोस्टुलेट को साबित करना है। याद करें कि वो ज्योमेट्रिकल बयान जिसको लॉजिकल दलीलों से साबित किया जा सके वो ज्योमेट्री का मसला या ज्योमेट्रिकल थ्योरम कहलाता है। हम ये बात पहले से जानते हैं कि साइड ए बी, बी सी और सी ए बिलतरतीब साइड डी ई एफ और एफ डी के कॉन्ग्रुएंट हैं। मसले के मुताबिक हमें यह साबित करना है कि मुसल्लस ए बी सी मुसल्लस डी ई एफ के मुतमासिल यानी कॉन्ग्रुएंट है। यह साबित करने के लिए पहले हम एक और मुसल्लस कताए खत या लाइन सेगमेंट ई एफ पर मुसल्लस एम ई एफ बनाएंगे और ये साबित करेंगे कि जिला जाविया जिला मौजूए या साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये मुसल्लस ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये साबित करेंगे कि मुसल्लस एम ई एफ मुसल्लस डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है और यूं तमाम मुसल्लसें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो चलें पहले हम लाइन सेगमेंट ई एफ पर मुसल्लस एम ई एफ बनाते हैं। हम ये अमल इस तरह से करेंगे कि जाविया यानी एंगल एफ ई एम एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट हो और लाइन सेगमेंट एम ई लाइन सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो। इसके बाद हम नुक्ता डी को एम से मिलाकर हासिल होने वाले एंगल्स को 1, 2, 3 और 4 का नाम दे देंगे। मुसल्लस ए बी सी और एम ई एफ में मुताबिकत यानी कॉरेस्पॉन्डेंस पैदा करते हुए हम देखेंगे कि साइड बी सी साइड ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। मुसल्लस एम ई एफ को बनाते हुए हमने देखा कि एंगल एफ ई एम एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है और साइड एम ई साइड ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। याद रहे कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक दो मुसल्लसों के मुतल्लिका दो अजला यानी साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो दोनों मुसल्लसें कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुसल्लस एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। साइड सी ए भी साइड एफ एम के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट मुसल्लसों की मुतल्लिका साइड्स हैं। दी गई मालूमात के मुताबिक हम जानते हैं कि साइड सी ए भी साइड एफ डी के कॉन्ग्रुएंट है। साइड एफ एम और एफ डी भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दोनों ही साइड सी ए के कॉन्ग्रुएंट हैं। मुसल्लस एफ डी एम में एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों ही दो कॉन्ग्रुएंट साइडों एफ एम और एफ डी पर वाक़े हैं। यही तरीक़ाकार साइड डी ई और एम ई के लिए इस्तेमाल करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। पिछले दो बयानात के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 1 का मजमुआ यानी सम एंगल 4 और एंगल 3 के मजमुए के बराबर है। एंगल ई डी एफ और एंगल ई एम एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 का मजमुआ एंगल ई डी एफ के बराबर है और एंगल 3 और एंगल 4 का मजमुआ एंगल ई एम एफ के बराबर है। अब मुसल्लस डी ई एफ और मुसल्लस एम ई एफ के दरमियान मुताबिकत या कॉरेस्पॉन्डेंस पैदा करके हम पहले ही ये साबित कर चुके हैं कि साइड एफ डी साइड एफ एम के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल ई डी एफ एंगल ई एम एफ के कॉन्ग्रुएंट है। नीज ये कि साइड डी ई साइड एम ई के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत
मुसल्लस DEF मुसल्लस MEF के कॉन्ग्रुएंट है। चूंकि मुसल्लस ABC मुसल्लस MEF के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मुसल्लस ABC मुसल्लस DEF के भी कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी कि लूलू का कहना दुरुस्त था। अगर वो नई पेंटिंग की तमाम साइडों को पुरानी पेंटिंग की साइडों के बराबर रखे तो दोनों पेंटिंग साइज में बराबर होंगी। बहुत अच्छे, आपने ये साबित कर दिया कि अगर एक मुसल्लस की तीनों साइडें दूसरी मुसल्लस की मुतल्लका साइडों के कॉन्ग्रुएंट हों तो दोनों मुसल्लसें आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। याद रखें कि जिला मौजूए यानी साइड पोस्टुलेट के मुताबिक अगर किसी मुसल्लस के तीनों अजला या साइड्स दूसरे मुसल्लस की तीनों साइड्स के बराबर हों तो दोनों मुसल्लसें आपस में मुत्तमासिल यानी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक अगर मुसल्लसों की मुतल्लका दो साइडें और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो दोनों मुसल्लसें भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक अगर मुसल्लसों की मुतल्लका दो साइडें और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो दोनों मुसल्लसें कॉन्ग्रुएंट होंगी। हम दो मुसल्लसों और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए साइड पोस्टुलेट को साबित कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। इस प्रेजेंटेशन में हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि दो ट्रायंगल्स को साइड और एंगल साइड एंगल के थ्योरम के जरिए कैसे कॉन्ग्रुएंट यानी मुतमासिल साबित किया जा सकता है। इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि साइड एंगल का थ्योरम इन जनरल क्यों अप्लाई नहीं हो सकता, जबकि ये कुछ स्पेशल केसेस में या ख़ास सिचुएशन में काम करता है। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यानी मुतमासिल साबित करने का मतलब यही है कि हम ये साबित कर दें कि उनके मुख्तलिफ होने की कोई सूरत नहीं हो सकती। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि उसका ये एंगल 40 का है और हम उसकी दो साइड्स की लेंथ भी जानते हैं, जिनमें से एक साइड उस एंगल की ऑपोजिट साइड है, यानी यहाँ पे साइड एंगल साइड थ्योरम अप्लाई नहीं होता। आइए हम इसी दी गई इंफॉर्मेशन के साथ एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हों। सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे। उस बेस पे हम 40 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस एंगल को हम 6 लेंथ की लाइन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें तीसरी साइड लेंथ 5 की बनानी है। आप में से कुछ यकीनन कहेंगे कि ये आसान है और हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके ट्रायंगल को क्लोज कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो। आपने ये लाइन इसलिए ड्रॉ की क्योंकि आपने ये ट्रायंगल देख रखा है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ये ट्रायंगल नहीं देखा हुआ हो। उस सूरत में आप 5 लेंथ की लाइन यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे ये मालूम है कि हमें 5 लेंथ की लाइन से ही इस ट्रायंगल को क्लोज करना है, तो 5 लेंथ की लाइन ड्रॉ करने का क्या तरीका हो सकता है? ये या ये?
इस तरह हमने देखा कि सेम इंफॉर्मेशन के साथ हम दो मुख्तलिफ ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम साइड साइड एंगल थ्योरम को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि हम साइड साइड एंगल को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह सिंपली यही है कि आखिरी लाइन ड्रॉ करने की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो क्या कोई ऐसी सूरत भी होती है जब आखिरी लाइन ड्रॉ करने की दो पॉसिबिलिटीज ना हो? गौर से देखिए, ये दो पॉसिबिलिटीज जो आपको रेड लाइन से नजर आ रही हैं, ये हमेशा इस डॉटेड लाइन के इर्द गिर्द सिमेट्रिक तौर पे मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों लाइंस इस डॉटेड लाइन के ऊपर मौजूद होती तो फिर दो पॉसिबिलिटीज ना होती, बल्कि एक ही यूनिक ट्रायंगल बनता जो कि इस लाइन पे मौजूद होता। और ये बनने वाला ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि ये लाइन हमेशा इस बेस के परपेंडिकुलर ही होगी। यही वो स्पेशल सिचुएशन है जिसमें ये थ्योरम काम करता है, और इस ओकेजन के लिए हम इसका नाम तब्दील करके HS थ्योरम रख देते हैं, जहां H हाइपोटेन्यूज को डिनोट कर रहा है और S एक साइड को डिनोट कर रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड के बराबर हो, तो फिर HS थ्योरम के मुताबिक वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आइए एक सवाल देखते हैं। हमें ट्रायंगल ABC दिया गया है और हमें ये बताया गया है कि AD BC के परपेंडिकुलर है। इसी तरह हम जानते हैं कि AB और AC इक्वल हैं। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों एंगल्स कहाँ लाई करते हैं। यहाँ इन एंगल्स की पोजीशन देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो फिर हम इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर HS थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ दो इक्वल हाइपोटेन्यूज और दो इक्वल साइड्स चाहिए। क्योंकि साइड AD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसलिए हम इसको दोनों में इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह एक साइड इक्वल हो गई। इसके अलावा हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, इस तरह हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया। अब हम अपनी वर्किंग को लिखते हैं। इन दो ट्रायंगल्स को देखिए। क्योंकि हमें गिवन है कि AD और BC परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ADB और एंगल ADC 90 डिग्रीज के हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ADB को राइट एंगल ट्रायंगल ADC से कंपेयर करते हैं। AD इन दोनों में कॉमन साइड है, इसलिए ये इक्वल है दोनों में। AB और AC आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। यानी हाइपोटेन्यूज और एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है। इस तरह हम HS थ्योरम इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हैं। इसलिए एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल हैं, क्योंकि ये इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। इस फिगर में हमें ये दिया गया है कि एंगल C और एंगल D दोनों 90 डिग्रीज के हैं। इसके अलावा साइड BC और साइड AD आपस में इक्वल हैं। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल CAB और एंगल DBA इक्वल हैं और साइड्स BD और AC भी आपस में इक्वल हैं। यानी ये वो एंगल्स हैं जो हमने इक्वल प्रूव करने हैं और ये वो साइड्स हैं जो हमें इक्वल प्रूव करनी है। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो फिर बाकी का काम सिर्फ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का रह जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एंगल C और एंगल D राइट एंगल्स हैं, इसलिए हम इन ट्रायंगल्स पे
HS थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ ये चाहिए कि दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हाइपोटेन्यूज और इक्वल एक साइड हो। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, साइड AB दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज तो सेम हो गई। हमें ये भी गिवन है कि साइड BC और AD आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि एक एक साइड भी आपस में इक्वल है, यानी HS थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब हम अपनी वर्किंग को लिखते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में देखिए, साइड BC और साइड AD इक्वल हैं, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। साइड AB इज इक्वल टू साइड BA क्योंकि ये कॉमन साइड है। इन दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इसी चीज से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि एंगल CAB और एंगल DBA भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह साइड BD और साइड AC भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इस तरीके से हमने अपना थ्योरम प्रूव कर लिया। अभी तक हमने देखा कि HS थ्योरम कैसे काम करता है और उसके मुतालिक दो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखी। दर हकीकत HS थ्योरम को समझने का एक और तरीका भी है। जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा, अगर हमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड दी गई हो तो हम तीसरी साइड आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल्स में हम ये जानते हों कि हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तीसरी साइड भी इक्वल होगी। इस हिसाब से HS थ्योरम साइड 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 थ्योरम का एक स्पेशल केस बन जाता है। इसके साथ ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की वीडियो खत्म होती है।